उस यक्षिणी ने, ताड़का ने यहां पर रहने वाले सभी लोगों को मार डाला। पूरा नगर समाप्त हो गया, सबको मार करके खा गई। अब इसी जंगल में वो स्वच्छंद होकर के रहती है और राम इसी रास्ते से हमको तुमको चलना भी है और वो कहीं से भी आ सकती है। इसलिए हे राम, ताटका नाम भद्रम ते भार्या सुंदस्य धीमतः। सुंद नाम के असुर की भार्या ताड़का यहां पर रहती है। मारीचो राक्षस पुत्रो यस्याः शक्र पराक्रमः। और उस ताड़का का जो पुत्र है उसका नाम मारीच है, जो इंद्र के समान बलवान है। इसलिए हे राम सावधान हो जाओ। सेयं पंथानमावृत्य वसत्यत्यर्ध योजने। इसी रास्ते में 18 किलोमीटर के बीच में वो रहती है और वो कहीं से भी आ सकती है। भगवान श्री राम ने अपने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा ली। विश्वामित्र जी ने कहा, राम अगर ताड़का आ जाए तो उसे मार देना, दया मत करना। नहीं ते स्त्री बध कृते घृणा कार्या नरोत्तम। हे नरोत्तम, हे पुरुषोत्तम, स्त्री समझ करके उसके ऊपर दया मत करना, घृणा मत करना। घृणा माने दया, घृणा का अर्थ होता है दया। लेकिन आजकल घृणा का अर्थ बदल गया। लोग कहते हैं महाराज हमको इनसे घृणा हो, जुगुप्सा हो। शब्दों का भी बड़ा विज्ञान है। धीरे धीरे समय बीतने पर लाखों वर्षों में शब्द में अनेक परिवर्तन आ जाते हैं। शब्दों का अर्थ कहीं पर संकुचित हो जाता है, कहीं पर उन शब्दों का अर्थ विस्तृत भी हो जाता है। कभी कभी उन शब्दों के वर्णों में व्यत्यास भी हो जाता है, उल्टा भी हो जाता है, वर्ण विपर्यय भी हो जाता है। और ये लाखों वर्ष में होता है। और फिर धीरे धीरे उस शब्द की सत्ता उस रूप में मान ली जाती है। जैसे सिंह शब्द है, सिंह शब्द में पहले कहते हैं सिम, फिर कहते हैं हा, सिंह। लेकिन हा पहले था, स बाद में था, हिंस। लेकिन हिंस शब्द जो है वर्ण विपर्यय होकर के जो स बाद में था वो पहले आ गया और ह पीछे चला गया, तो क्या हो गया? सिंह। हिंस मतलब जो हिंसा करता है उसको कहते हैं हिंस, और हिंस ही बिगड़ करके हो गया सिंह। ऐसे ही कितने शब्दों में परिवर्तन लाखों वर्षों में हुए। ये घृणा शब्द का भी अर्थ दया होता, लेकिन घृणा का अर्थ आज दूसरा है। लोग कहते हैं महाराज हमको इनसे घृणा हो गई, इनसे जुगुप्सा हो गई। लेकिन यहां रामायण में महर्षि वाल्मीकि कहते हैं, विश्वामित्र जी राम जी से कहते हैं, राम ताड़का के ऊपर घृणा मत करना, दया मत करना, इसे मार देना। राम जी ने कहा ठीक। कई बार कहा विश्वामित्र जी ने। तब राम जी ने देखा अब ताड़का का वध कर ही देना चाहिए। और ताड़का का वध क्यों करना? भगवान श्री राम कहते हैं, गुरुदेव आप जो कहेंगे वो मैं करूंगा। सोहम पितुर्वचः श्रुत्वा शासनात् ब्रह्मवादिनः करिष्यामि न संदेहस्ताटकावधमुत्तमम्। राम जी ने कहा, गुरुदेव आप संदेह न करें। क्या विश्वामित्र जी को राम जी पर संदेह हो रहा था कि राम जी को यह कहना पड़ा कि गुरु जी आप हम पर संदेह न करो? बोले संदेह तो नहीं था विश्वामित्र जी को, राम जी पर भरोसा है।
लेकिन विश्वामित्र जी ने सोचा राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, कहीं ये मर्यादा के चक्कर में पड़ गए कि स्त्री के ऊपर हाथ कैसे उठाएं, यह न करें। करिष्यामि न संदेह ताटका वधमुत्तमम, मैं ताटका का वध करूंगा, इसमें संदेह नहीं। राम जी कहते हैं कि ताड़का को मैं इसलिए मारूंगा कि गऊ का, ब्राह्मण का और देश का हित हो। यही राम जी ने विश्वामित्र जी से कहा। गो ब्राह्मण हितार्थाय देशस्य च हिताय च। राम जी कहते हैं गुरुदेव मैं ताड़का को मारूंगा, लेकिन किस लिए? बोले गऊ, ब्राह्मण और देश, इन तीन के लिए मैं ताड़का को मारूंगा। और गऊ ब्राह्मण के लिए तो भगवान का अवतार ही हुआ। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। भगवान कहते हैं गऊ की रक्षा के लिए और ब्राह्मण की रक्षा के लिए और देश की रक्षा के लिए इस ताड़का को मैं मार दूंगा। तब चैवा प्रमेयस्य वचनम कर्तुमुद्यतः, आपके वचन का मैं पालन करूंगा। और ये कहते हुए राम जी ने अपने धनुष की डोरी को पकड़ करके कस करके खींचा। एवमुक्त्वा धनुर्मध्ये बद्ध्वा मुष्टिमरिन्दमः। अरिन्दमः अपने शत्रुओं का दमन कर देने वाले शत्रु संहारक श्री राम जी ने धनुष की जिया को, उस धनुष की डोरी को पकड़ा और पकड़ करके ऐसे, और उस शब्द को सुनकर, राम जी के धनुष की टंकार को सुनकर के ताड़का दौड़ पड़ी। सो रही थी, उसकी नींद खुल गई। कौन आ गया मेरे जंगल में, और गर्जना करती हुई दौड़। जब दौड़ी ताड़का को आते हुए देखा, ताम दृष्ट्वा राघव क्रुद्धाम विकृताम विकृताननाम प्रमाणेनातिवृद्धाम च लक्ष्मणम सोऽभ्यभाषत। बड़ी विकराल थी महाराज, और क्रोध में तमतमाती हुई आ रही थी। विकृताम विकृताननाम, और उसका मुख भी बड़ा भयानक। विकृत आननाम, पकौड़ा जैसी नाक, उल्लू जैसी आंख। अब वो समझ लो कैसी भयानक रही होगी। ताड़का जब आई तो राम जी ने कहा, पश्य लक्ष्मण यक्षिण्या भैरवम दारुणम वपुः। हे लक्ष्मण देखो देखो, कैसा भयानक रूप है इस यक्षिणी का। भृत्येरन दर्शनादस्याभीरूणाम हृदयानि च। इसका स्वरूप इतना भयानक है कि कमजोर दिल का आदमी हो तो उसका हार्ट फेल हो जाए। राम जी कहते हैं लक्ष्मण, जो भीरू लोग होंगे, डरपोक लोग होंगे, जिनको डरपोक कहा जाता है, ऐसे भीरू लोगों के हृदय को विदीर्ण कर देने वाला इसका भयानक रूप। अब तो राम जी लक्ष्मण जी से बातें कर रहे हैं। कहते हैं, एताम पश्य दुराधर्षाम माया बल समन्विताम। उसी समय लक्ष्मण जी ने कहा, रघुनंदन आपकी अनुमति मिल जाए तो मैं इसका नाक कान काट लूं। भगवान श्री राम ने कहा ठीक है। लक्ष्मण जी ने बाण मारा, ताड़का का नाक कान उड़ गया एक ही बार में। लक्ष्मण जी ने बाण मारे, जाकर के बाण लगा, एक साथ 3 बाण मार दिए, नाक भी कट गई, कान भी कट गया। अब तो भैरव नाद करती हुई, गर्जना करती हुई ताड़का दौड़ी। जब दौड़ी तो विश्वामित्र जी को लगा कि ये तो बड़ी भयानक है, कहीं राम लक्ष्मण का अनिष्ट न कर दे। तो विश्वामित्रस्तु ब्रह्मर्षिर्हुंकारेणाभिभर्त्स्यताम्
विश्वामित्र जी ने हुंकार किया और कहा तिष्ठ तिष्ठ। रुक गई वहीं पर, एक कदम आगे नहीं बढ़ पाई। विश्वामित्र जी के तपोबल के कारण, उनकी वाणी के प्रभाव के कारण वो वहीं स्तब्ध हो गई, रुक गई। राम लक्ष्मण को हृदय से लगाकर विश्वामित्र जी ने सिर पर हाथ रखा और कहा कि स्वस्ति राघवयोरस्तु जयम चैवाभ्यभाषत। हे राम, हे लक्ष्मण, स्वस्ति, तुम्हारा कल्याण हो। जयम चैवाभ्यभाषत, हे राम, तुम्हारी विजय हो। ये आशीर्वाद जब विश्वामित्र जी ने राम लक्ष्मण को दे दिया, भगवान श्री राम ने कहा गुरुदेव, अब मैं इस ताड़का को मार दूंगा। तब तक ताड़का ने क्या किया? बोले रजो मेघे न महता मुहूर्तम स्याप्यमोहयत। ताड़का ने ऐसी माया की कि चारों तरफ धूल उड़ने लगी, दिखना ही बंद हो। फिर ताड़का ने ततो मायाम समास्थाय शिलावर्षेण राघव। भगवान ने उस माया को जब दूर किया, तब ताड़का ने क्या किया? बोले अपनी माया के द्वारा पत्थर की वर्षा करने लगे। आकाश से बड़े बड़े पत्थर गिरने लगे महाराज। शिलावर्षम महत्तस्याः सरवर्षेण राघव। भगवान श्री राम ने अपने बाणों के द्वारा ताड़का की माया से जो पत्थर की वर्षा की जा रही थी, उस वर्षा को अपने बाणों की वर्षा से शांत कर दिया। उधर से पत्थर गिर रहा है, तब तक राम जी का बाण जाकर के उस पत्थर में लगता और एक ही बाण से वो पत्थर टुकड़े टुकड़े नहीं होता। आकाश में ही भगवान अपने बाण के द्वारा उन पत्थरों को पाउडर बना देते थे महाराज। ऐसा मारे कि वो महाराज चूर चूर होकर के धूल बन जाता और वायु देवता के प्रभाव से वो धूल यत्र तत्र बिखर जाती, एक भी पत्थर नीचे नहीं आया। ताड़का की माया के द्वारा पत्थरों की जो वर्षा हो रही थी, राम जी ने अपने बाणों से उसे नष्ट किया। फिर तो भगवान श्री राम ने अपने धनुष पर बाण चढ़ाया और ताड़का को मारने का संकल्प किया और एक ही बाण में भगवान ने ताड़का को समाप्त कर। एक ही बाण प्राण हर लिया। एक ही बाण में राम जी ने ताड़का का वध कर दिया। जब ताड़का गिरी धड़ाम से, उसी समय देवताओं ने कहा साधु साधु। बड़ा सुंदर कार्य हुआ। साधु साध्वीति काकुत्स्थम सुराश्चाप्यभिपूजयन् उवाच परम प्रीत सहस्राक्ष पुरंदर। उसी समय पुरंदर इंद्र आए। इंद्र के साथ देवता लोग आए और आकर के भगवान श्री राम, कुमार लक्ष्मण और विश्वामित्र जी के ऊपर पुष्प की वर्षा की और सभी देवताओं ने राम जी को और विश्वामित्र जी को साधुवाद दिया। मुनिवर, आपने बड़ी कृपा की इस ताड़का का वध करा दिया। एवं मुक्त्वा सुरा सर्वे जगमुरहृष्टा विहायसम। इस प्रकार से साधुवाद देकर के देवता लोग स्वर्ग चले गए और फिर विश्वामित्र जी महाराज और भगवान श्री राम, कुमार लक्ष्मण उसी वन में निवास करते। एक रात्रि वहां विश्राम किया। दूसरे दिन फिर आगे वहां से विश्वामित्र जी राम जी को लेकर के चले। विश्वामित्र जी ने सोचा, जो कुछ मेरे पास है वो सब कुछ मैं राम जी को समर्पित करूं। मेरा सब कुछ राम जी को, मैं भी राम जी को। और विश्वामित्र जी ने समस्त अस्त्र शस्त्र, जो जो विद्याएं विश्वामित्र जी ने अपनी तपस्या से अर्जित की थी, वो समस्त विद्याओं को विश्वामित्र जी ने राम जी को दे दी। धर्म चक्र, काल चक्र,
वज्र अस्त्र, विष्णु चक्र, ये सब आयुध विश्वामित्र जी ने राम जी को दे दिया। आयुध सर्व समर्प के तब निज आश्रम आए। आयुध सर्व समर्प के तब निज आश्रम आए। आयुध सर्व समर्प के तब निज आश्रम आए। कंद मूल फल भोजन दीन भगत हित जान। कंद मूल फल भोजन दीन भगत हित जानी। दीन भगत हित जानी। दीन भगत हित जानी। आयुध सारी विद्याएं राम जी को सौंप दिया और फिर आश्रम में आए। आश्रम में पहुंच करके विश्वामित्र जी ने कहा, राम तदाश्रम पदम तात तवाप्ते तत् यथा मम। हे राम, ये तुम्हारा ही आश्रम है और यहां जो कुछ है सब तुम्हारा है। उसी समय विश्वामित्र जी के सभी शिष्य ऋषि मुनि महात्मा सब आ गए। राम जी को देख करके वो सिद्धाश्रम के मुनि महात्मा बड़े प्रसन्न हुए और दौड़ दौड़ करके सब आकर के विश्वामित्र जी को प्रणाम करते, राम जी को निहारते, राम जी को देखते। सब बड़े प्रसन्न हुए, परम आनंद हुआ। पहुंचते ही राम जी ने विश्वामित्र जी से कहा, गुरुदेव अद्यैव दीक्षां प्रविश भद्रम ते मुनिपुंगव। हे मुनिवर, आज ही आप यज्ञ की दीक्षा ले लें और आपका यज्ञ सफल हो और आपका ये सिद्धाश्रम बन जाए। आपने इसका नाम सिद्धाश्रम रखा है तो आपकी वाणी सत्य हो जाए, ये सिद्धाश्रम बन जाए। सिद्धाश्रमो यम सिद्धः स्यात् सत्यमस्तु वचस्तव। हे मुनिवर, आपका वचन सत्य हो, ये आश्रम सिद्धाश्रम हो जाए और मैं आपके यज्ञ की रक्षा करूंगा। फिर तो विश्वामित्र जी महाराज ने यज्ञ मंडप में प्रवेश किया। प्रभात काले चोत्थाय पूर्वाम संध्यामुपास्य च। प्रातः काल उठकर प्रातः संध्या करके प्रसुचि परमं जाप्यम समाप्य नियमेन च। जो नित्य नियम था उस नित्य नियम को पूर्ण करके भूताग्निहोत्रमासीनम विश्वामित्रममन्दताम्। विश्वामित्र जी अग्निहोत्रादि कर्म से निवृत्त हो गए थे। राम जी ने कहा, अब आप यज्ञ मंडप में प्रवेश करें। विश्वामित्र जी ने अपनी मुनि मंडली के साथ यज्ञ मंडप में प्रवेश किया और वैदिक मंत्रोच्चार के मध्य में यज्ञ प्रारंभ। विश्वामित्र जी ने दीक्षा ग्रहण की। दीक्षाम गतो ह्येष मुनिमौर्यत्व च गमिष्यति। दीक्षा लेने के बाद यज्ञ में जो दीक्षित होता है उसे मौन धारण करना पड़ता है। विश्वामित्र जी मौन धारण कर लेंगे। जो दीक्षा लेता है यज्ञ की, उसी को दीक्षित कहते हैं। आज जो ब्राह्मणों के कुल में दीक्षित सरनेम होता है, सोमयाग की दीक्षा जिसने ली वो दीक्षित कहलाता है। जब सोम यज्ञ की दीक्षा होती है, एक दीक्षा, एक उपसद, एक सुत्या, यह एक के क्रम में हो तो वो सामान्य सोमयाग होता है और वो जितना बढ़ता जाए उतना ही बड़ा यज्ञ होता है। 12 दीक्षा, 12 उपसद, 12 सुत्या, वो सत्र होता है। ऐसे ऐसे अनेक यज्ञों का वेदों में जो वर्णन है, विश्वामित्र जी उसी यज्ञ को कर रहे हैं। जब दीक्षा ग्रहण किया विश्वामित्र जी ने,
भगवान श्री राम कुमार लक्ष्मण धनुष बाण लेकर यज्ञ मंडप की रक्षा के लिए सतत सावधान होकर यज्ञ की मंडप के चारों तरफ घूमते रहते। 6 दिन बीत गया। अनिद्रम षट अहोरात्रम तपोवनम रक्षता। 6 दिन 6 रात्रि तक बिना विश्राम किए राम लक्ष्मण दोनों भाई यज्ञ मंडप की रक्षा में उपासाम चक्रतुर्वीरौ यत्तौ परमधन्विनौ अथ काले गते तस्मिन् षष्ठे हनितदागमे। 6 दिन जब बीत गया तब भगवान श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण 6 दिन तो बीत गए, कोई राक्षस नहीं आए, अब 1 दिन बचा है बस। आज यज्ञ पूरा होने वाला है, अब असुरों के आने का समय हो गया, इसलिए लक्ष्मण सावधान हो जाओ। सौमित्रिमब्रवीद रामो यत्तो भव समाहितः। हे लक्ष्मण सावधान हो जाओ। फिर तो दोनों भाइयों ने अपने धनुष बाण को सज्ज कर लिया और देख रहे थे तब तक सुबाहु और मारीच राक्षसों को लेकर के आ गए। सुन मारीच निशाचर कोई, सुन मारीच निशाचर कोई, ले सहाय धावा मुनि द्रोही, ले सहाय धावा मुनि द्रोही, बिनु फरमान राम तेरी मारा, बिनु फरमान राम तेरी मारा, सत्य जो जन का सागर पारा, सत्य जो जन का सागर पारा, पावक सरसुबाहु पुनि मारा, पावक सरसुबाहु पुनि मारा, अनुज निशाचर कटक संहारा, अनुज निशाचर कटक संहारा, सुन मारीच निशाचर द्रोही, सुन मारीच निशाचर द्रोही। मारीच और सुबाहु ये दोनों राक्षस अनेक राक्षसों को लेकर के आए गर्जना करते हुए और आकाश से मांस के टुकड़े रुधिर इनकी वर्षा करने जा रहे थे। उसके पहले ही राम जी ने अपने धनुष पर बाण चढ़ाया। मानवम परमोदारम अस्त्रम परम भास्वरम। परम तेजोमय अस्त्र मानवास्त्र। अनेक प्रकार के जैसे अस्त्र होते हैं, आग्नेयास्त्र, ब्रह्मास्त्र, वरुणास्त्र, उसी प्रकार मानवास्त्र भी होता है। मानवास्त्र की विशेषता क्या होती है? बोले ये मानवास्त्र है। मानवास्त्र में मानवता होती है। क्या मानवता होती है? बोले मानवास्त्र जो है प्राण नहीं लेता है, उसे दूर ले जाकर के फेंक देता है। यही मानवता है। कोई गलती करे तो उसे दूर हटा दो, उसका प्राण ले लोगे, उसका सिर तोड़ दोगे। मानवता ये नहीं कहती, इसीलिए इस अस्त्र का नाम ही मानवास्त्र है। और मानवास्त्र उदार है। क्या है इसकी उदारता? राम जी कहते हैं, लक्ष्मण मानवम परमोदारम अस्त्रम परम भास्वरम। ये अस्त्र तो बड़ा तेजोमय है लेकिन बड़ा उदार है। क्या उदारता इसकी है? बोले ये प्राण नहीं लेता, ये जिस पर मानवास्त्र छोड़ा जाए उसे दूर ले जाकर के फेंक देता। और ये कहते हुए राम जी ने मारीच के ऊपर मानवास्त्र छोड़ दिया। मानवास्त्र लगते ही मारीच आकाश में उड़ा महाराज। भगवान का मानवास्त्र मारीच को लेकर के भगा दक्षिण दिशा में। और कितनी दूर ले गया? बोले 100 योजन दूर ले जाकर के
समुद्र के एक टापू में मारीच को फेंक दिया। 7 योजन गा सागर पारा, 100 योजन दूर समुद्र के पार ले जाकर के भगवान के मानवास्त्र ने मारीच को फेंक दिया समुद्र के टापू में। मारीच फिर वहां से लौट के आया नहीं। राम जी ने मारीच को अपने बाण से हेलीकॉप्टर बना दिया महाराज, उड़ते हुए गया यहां से, हर 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 हर। उतने ही देर में वो इतना घबरा गया कि उसकी हिम्मत नहीं हुई दोबारा लौट के आने की। जिसके बाण की ये गति कि मैं उड़ता रहा उड़ता रहा उड़ता रहा और इतनी दूर आकर के गिरा, अब मैं नहीं जाऊंगा। इतना डर व्याप्त हो गया मारीच के मन में कि कहीं नहीं गया। वहीं उसने एक आश्रम बना लिया और आश्रम बना करके उस आश्रम में अनेक प्रकार के सुंदर वृक्षों को लगाकर बढ़िया कुटिया बना करके राम राम करता था। आज भी कुछ नया नहीं होता है, सबका मूल सूत्र प्राचीन काल में भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा।